Good morning, student. For class 6, today is our topic fraction, chapter 5. क्लास 6 में आपको 4 चैप्टर करा दिया गया है। फाइव जो चैप्टर है वो फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं। करेक्ट, फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल, यानी किसी होल का पार्ट जो होता है वो फ्रैक्शन होता है। जैसे हम मान लीजिए किसी शॉप पे गए, केक शॉप पे गए, बोले कि उस केक का हाफ हमको दे दीजिए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि यह हमारा जो केक है यह एक होल है, पूरा होल, और इसको यदि पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हाफ लेना है। क्या लेना है? इसका हाफ लेना है। यह हमारा पार्ट बना, यानी पूरा एक होल हुआ और इसका जो पार्ट बनेगा हाफ पार्ट 1/2 होगा, यानी ये पूरे होल का हाफ पार्ट 1/2 होगा। तो 1/2 क्या होगा? हमारा फ्रैक्शन। 1/2 इज फ्रैक्शन। मान लीजिए 3/4 है, 6/9 है, 8/10 है। ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन हमारे हो सकते हैं। तो फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि यह जो फ्रैक्शन होता है, यानी जैसे 3/4 है, तो इसमें 3 को हम नॉमिनेटर बोलते हैं। नॉमिनेटर पे n से डिनोट करेंगे, और 4 जो है हमारा डिनोमिनेटर होता है। 3 यानी ऊपर वाले को नॉमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर नेचुरल नंबर। कह रहा है कि ये किसी भी फ्रैक्शन का होल का एक पार्ट होता है जिसमें नोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर होते हैं यह दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो यह आपका क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके बुक में, चाहे इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कि कोई फिगर दिया गया है और उस फिगर में उसका साइडेड पार्ट का फ्रैक्शन, अनसाइडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए यह एक स्क्वायर दिया गया है, यह मेरा स्क्वायर हुआ। यह स्क्वायर एक होल है, ठीक है, और इसको पार्ट करना है। अभी पार्ट नहीं किए हैं, ठीक है, तो पार्ट कर दे रहे हैं हम। तो कितना पार्ट हुआ? 4 पार्ट हुआ। इसमें यदि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें साइडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना है, तो मान लीजिए कि यह पार्ट हमारा साइडेड किया गया है। ठीक है, यह पार्ट हमारा क्या किया गया है? साइडेड किया गया है। तो साइडेड पार्ट का फ्रैक्शन, साइडेड पार्ट का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमारा जो होगा वह क्या हो जाएगा? तो हमारा टोटल, पहले हम क्या करेंगे कि इस फिगर को देखेंगे कि जितने हमारे फिगर में पार्ट का डिवाइडेशन हुआ है वह इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वह पार्ट का डिवाइडेशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और इस फिगर को कितने पार्ट में बांटा गया है? तो 1 2 3 4। तो हमारा डिनोमिनेटर की जगह पे 4 आएगा। अब कह रहा है कि साइडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है, तो इसमें इस फिगर में कितने पार्ट को साइडेड किया गया है? तो इसमें एक पार्ट को साइडेड किया गया है, तो 1/4 हो जाएगा। तो साइडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/4। इसी तरीका से अनसाइडेड पार्ट का फ्रैक्शन यदि निकालना हो, अनसाइडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना हो, तो हमारा टोटल पार्ट कितना है? 4 पार्ट है। इसमें कितने ऐसे पार्ट हैं जिसको साइड नहीं किया गया है? तो 1 2 3, यानी 4 में से 3 पार्ट जो है अनसाइडेड है और 1 पार्ट है जो साइडेड है। तो उसका इस तरीका से फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। इससे एकदम रिवर्स करके क्वेश्चन पूछता है कि यह 3/4 को, 3/4 फ्रैक्शन को इस पार्ट, इसको साइडेड फ्रैक्शन में, साइडेड फिगर के रूप में चेंज कीजिए। तो यहीं स्क्वायर को हम क्या कर देंगे? 3 ठो इसको साइडेड कर देंगे। ठीक है, यह हमारा पूरा क्लियर हुआ। लेकिन इस पे यहाँ पे ध्यान देना है कि कहाँ हमारा
इसका मान्य होगा और नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये फ्रैक्शन दिया गया है, सॉरी ये फिगर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करें, तो यहाँ पे एक साइडेड पार्ट का फ्रैक्शन कर दिया गया। अब पूछेगा कि इसका साइडेड, इस फिगर में, इन दिस फिगर फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ साइडेड पार्ट। तो साइडेड पार्ट का फ्रैक्शन आपको ज्ञात करना है इस फिगर में। तो इस फिगर में हमारा कितना पार्ट है, 1 2 3, तो मेरा डिनोमिनेटर के तौर पे 3 जाएगा, और इसमें साइडेड पार्ट कितना है, तो 1, तो 1/3 होगा ना। लेकिन यह हमारा गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम अभी तुरंत कंसेप्ट दिए हैं कि यदि कोई भी फिगर हो और उसका जो पार्ट हो उसमें इक्वल डिवाइडेशन होना चाहिए। इक्वल डिवाइडेशन यानी यहाँ पे ये जो पार्ट है देखिए, इसके रिस्पेक्ट में छोटा है, इसके रिस्पेक्ट में यह बड़ा है, तो जो तीनों पार्ट है आपस में इक्वल नहीं है, तो यह हमारा फ्रैक्शन नहीं बना सकता। बस समझ में आ रहा है? तो हम फिगर को देख करके देखेंगे इसके पार्ट्स हमारे इक्वल हैं कि नहीं है, और इक्वल पार्ट्स हैं तो कितने पार्ट्स हैं, और कितने पार्ट्स में से साइडेड किया गया है और कितने को अनसाइडेड किया गया है। इसके रिस्पेक्ट में हम इसको फ्रैक्शन का रूप दे देंगे। बात समझ में आ गया? तो यह इससे रिलेटेड आपका यह खत्म हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। तो फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन में यदि पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो नंबर लाइन में हमारा मिड पॉइंट में क्या होता है, 0, और 0 के राइट साइड में हम जाते हैं तो 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 सो ऑन। यानी 0 के राइट साइड में मेरा पॉजिटिव नंबर होता है और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, ठीक। तो यह हमारा एक नंबर लाइन का सेट हुआ। तो इसमें हम यदि किसी भी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पे, तो हम इसको इजीली आसानी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यदि 2 को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ होगा, -1 को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे होगा। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ये इजी वे में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हम आपको दे रहे हैं कि 1/6, 2/6, 4/6, यदि इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इस फ्रैक्शन को। तो पहले हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ किए तो इसके मिड पॉइंट में 0, तो 1/6 को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम इस फ्रैक्शन को देख लेंगे कि 1/6 किसके बीच में लाई करता है। तो किसके बीच में लाई करने के लिए 6 में 1 से डिवाइड आएंगे, 0.0, 1 बार में जाएगा 4, यानी 0.1। 1/6 का वैल्यू जो है 0.1, यानी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, यानी 0 से बड़ा है ना। अब इसको 1/6 को 6 पार्ट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसके कहने का मतलब 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6, सॉरी 6/6। तो देखिए 5/6 और 6/6 यदि कटता है तो हमारा क्या आता है, 1। तो हम इजी वे में यहाँ पे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 1 हमारा नंबर रेंज मिल गया। अब इसके बीच में हमको लाई क्या कराना है तो 1/6, तो 1/6 को यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। अब 2/6 है तो 2/6 मेरा यहाँ पे है, 4/6 है तो 4/6 यहाँ पे। यानी जितने भी यह नंबर हैं 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीक़ा से कोई भी फ्रैक्शन होगा यदि उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसको इस रिस्पेक्ट में हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके अलावा यदि दूसरा कोई तरीका आपको इजी लगे तो उसको भी आप बना सकते हैं, लेकिन यह मेथड के तौर पे बनाइएगा तो हमको लग रहा है कि आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं है तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। तो किसी भी फ्रैक्शन को यदि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। तो इस वीडियो में अब नेक्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं? तो पहला हमारा आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा क्या होता है कि नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। करे कि वैसा फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं 6/9, 2/3, 4/8। तो हम देख रहे हैं कि ये जितने भी हमारे फ्रैक्शन हैं वह प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि नोमिनेटर जो है वह लेस देन है डिनोमिनेटर से, नोमिनेटर जो है लेस देन है डिनोमिनेटर से। तो ऑल फ्रैक्शन आर बिलोंग्स टू द प्रॉपर फ्रैक्शन। बस समझ में आया? तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसमें नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी एक टाइप है फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, नोमिनेटर जो होता है वह डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9/7, 8/6, 3/2, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि 9/7 जो है इसमें नोमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, यहाँ पर भी नोमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, यहाँ भी नोमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पे थर्ड नंबर आता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में जो आता है हमारा जैसे 4 होल 2/3, यानी यह एक होल है और यहाँ पे एक फ्रैक्शन है और दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वह हमारा मिक्स फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है। तो यही हमारा टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। तो इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो आता है कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शन। कन्वर्सन इसका देखते हैं। कन्वर्सन का मतलब यह हुआ कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम जान रहे हैं। यहाँ पे कन्वर्सन, यहाँ पे कन्वर्ट कैसे पढ़ेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे 4 होल 2/3/7 है मान लीजिए, और मिक्स फ्रैक्शन को हमको किसी को कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन जब भी कन्वर्ट होगा तो वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही होगा। या आपसे यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यदि राइज किया जाए कि मिक्स फ्रैक्शन चेंज इन प्रॉपर फ्रैक्शन, यस या नो, तो नो। मिक्स फ्रैक्शन चेंज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी मिक्स फ्रैक्शन जब भी चेंज होगा तो वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही होगा। तो कैसे इसको चेंज करते हैं? तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 4 3/7 है तो यह इसमें मल्टीपल होता है और जी यह नोमिनेटर जो होता है इसको जोड़ देते हैं, यानी 4 × 7 + 3 बाई में क्या है मेरा 7 है ना, यहाँ पे 7 रह जाएगा। 28 + 3/7 31/7,
तो ठीक है, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन किस में चेंज हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हुआ कि नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या, क्योंकि यहाँ पे नोमिनेटर जो है डोमिनेटर से बड़ा है। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या किए कि यह होल जो है और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीपल कराएं, और मल्टीपल कराने के बाद जो नोमिनेटर है इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, तो इस तरीका से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को यदि बोलते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोई दिया गया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 15/4 है, और इसको बोल रहा है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 4 से 15 में डिवाइड लगाएंगे, 4 3 जा 12, यहाँ पे 3 हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको कोसेंट बोलते हैं, इसको डिवीज, ठीक है, डिवीजर। तो यहाँ पे इसको किस में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हमारा यहाँ पे होल जो है यहाँ पे 3 होगा, रिमाइंडर बाई में यहाँ पे डिवीजर जो होता है 4 होता है, कोसेंट जो होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको इस रूप में अरेंज कर देंगे। तो यह हमारा हो गया क्या, मिक्स फ्रैक्शन। क्या, मिक्स फ्रैक्शन। तो हमने क्या सीखा कन्वर्शन में कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीका से आपका यह टॉपिक क्लियर हुआ, और इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है।